Express one quantity as a percentage of other. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about express one quantity as a percentage of other. We have to express x as a quantity of y. इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले x और y को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है. वी कैन से दैट x बाय y. जब हम x को y के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बाय y. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. और हमारे पास मैथ्स का रूल होता है कि अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसी चीज से डिवाइड भी करते हैं. तो इसका मतलब है हमने इसको कैसे करना है, x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100. अब जो हमारे पास डिवाइडेड बाय 100 वाला जो 100 है, हम उसको किस तरह लिखेंगे, उसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे. यानी कि हमारे पास ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन जाएगी, x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100. अब स्टूडेंट्स ये जो 1 ओवर 100 है हमारे पास, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज के साइन में, जो कि कुछ इस तरह है. अब इसको कैसे हम लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100%. स्टूडेंट्स इसके लिए एग्जाम्पल स्क्रीन पर देखें. उन्होंने कहा है फाइंड 15% ऑफ 75. आपने क्या करना है, 75 का 15% फाइंड आउट करना है. आपके पास एक वैल्यू दी गई है 75, उस अमाउंट का 15% हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 15% ऑफ 75. देन आप क्या करेंगे, परसेंटेज के साइन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वो क्या आता है 1 बाय 100. तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 15 बाय 100 एंड हेयर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 15 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75. और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करके हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यूज बाकी बचेंगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4. देन 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.25. स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चला 75 का 15% कितना होता है, 11.25 होता है. इसी तरह एक और एग्जांपल उन्होंने आपको दिया है जो जिसमें कहा गया इन अ स्कूल देयर आर 55% ऑफ बॉयज. इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर 220, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल. कि एक स्कूल है उसमें टोटल स्ट्रेंथ बॉयज की कितनी है, 220, और उसमें आपको बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी दी गई है ये आपने फाइंड आउट करनी है. बॉयज की परसेंटेज आपको दी गई है कि इन 220 में से 15% आपके पास कौन है, बॉयज है. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको जब न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे 55% ऑफ 220. देन अगेन आप क्या करेंगे, परसेंटेज के साइन को डिवाइडेड बाय 100 में चेंज करेंगे एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी 55 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 220. और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 121. इट मीन्स दैट कि हमारे पास 220 टोटल स्ट्रेंथ में से हमारे पास 121 स्ट्रेंथ जो थी वो किसकी थी, बॉयज की थी. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज. हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी. आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं, आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना है और वो तरीका हम अभी पहले सीख चुके हैं. अगर हम इसका पार्ट 1 देखें तो उन्होंने कहा है 15 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर्स. यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर को 3 मीटर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है, उसको एक्सप्रेस करना है बेसिकली परसेंटेज में. स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इन दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम है. क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि उनके यूनिट्स सेम है. जबकि यहाँ सबसे पहले हमें दिया है 15 सेंटीमीटर देन 3 मीटर्स. तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. और हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 3 मीटर्स में 300 सेंटीमीटर्स होंगे. अब ये कुछ इस तरह बन जाएगी 15 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर्स. अब आप इसको एक्सप्रेस किस तरह करेंगे, x बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 100. तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी 15 बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100%. जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास एट द एंड आंसर आ जाएगा 5%.
इसी तरह स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा है 5.1 किलोग्राम टू 900 ग्राम्स। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके यूनिट सेम करेंगे। 5.1 किलोग्राम को ग्राम्स में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1500 ग्राम्स टू 900 ग्राम्स। तो इसको लिखेंगे किस तरह, 1500 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100%। और जब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे और 1500 को 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 167%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5.1 किलोग्राम को 900 ग्राम में एक्सप्रेस करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 167%। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन की तरह की एक एग्जांपल अभी हमने सॉल्व किया। अगर आप क्वेश्चन देखें तो उन्होंने कहा है देयर आर 105 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इफ 35 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। उन्होंने कहा टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने थे, 105, उसमें से आपके पास गर्ल्स कितनी है, 35। आपने बॉयज की और गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स बॉयज की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ बॉयज का पता होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 105 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। इसका मतलब है कि उस क्लास में आपके पास 35 गर्ल्स थी। इसका मतलब है कि उस क्लास में आपके पास टोटल 35 गर्ल्स थी और 70 बॉयज थे। अब आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले गर्ल्स की रेशियो फाइंड आउट, गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, देन आप बॉयज की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है परसेंटेज के कंसेप्ट को जहन में रखते हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।